मित्रों नमस्कार। जीएसटी में आपको कॉम्प्लायंस के लिए कुछ रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। उनकी कुछ तिथियां निर्धारित हैं। कौन से ऐसे फॉर्म हैं जो आपको नियमित आधार पर भरने पड़ेंगे, आइए जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। मित्रों, यदि आप व्यवसायी हैं या पेशेवर हैं तो आपको जीएसटी में पंजीकरण करने के बाद जीएसटीएन से जुड़ना पड़ेगा। आत्मिक रूप से जुड़ना पड़ेगा, बुक्स के रूप में जुड़ना पड़ेगा, अर्थात आपको जीएसटीएन को पूरा आत्मसात करना पड़ेगा। मासिक आधार पर कई रिटर्न आपको फाइल करने हैं, एनुअल आधार पर भी आपको रिटर्न फाइल करने हैं। कुल मिलाकर 10 तरीके के रिटर्न डिज़ाइन किए गए हैं जो कि कॉम्प्लायंस के लिए आवश्यक हैं। इन रिटर्नों को जीएसटीआर की संज्ञा दी गई है। जीएसटीआर 01 से लेकर जीएसटीआर 10 तक ये रिटर्न निर्धारित हैं। तो जीएसटीआर 1 से लेकर जीएसटीआर 10 के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। जीएसटीआर 1 यह रिटर्न आउटवर्ड सप्लाई के लिए निर्धारित किया गया है। धारा 37 के अंतर्गत आपको ये रिटर्न फाइल करना है और इस रिटर्न के फाइल करने की तिथि, जिस माह का यह रिटर्न फाइल करना है उस माह के ठीक बीतने के बाद अगले माह की 10 तारीख निर्धारित की गई है। तो जीएसटीआर 1 क्या है? आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब हुआ सेल्स। आपने जो गत माह में सेल्स की है, बिक्री किया है, उसका डाटा आपको अपलोड कर देना है। गत माह की सेल्स का डाटा आपको अगले माह की 10 तारीख तक अपलोड कर देना है जीएसटीएन की साइट पर। तो ये रिटर्न संख्या है जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 2 इनवर्ट सप्लाई का रिटर्न है। धारा 38 के तहत, सेक्शन 38 के तहत ये गवर्न होता है और इस रिटर्न को आप गत माह की इनवर्ट सप्लाई या परचेज के बारे में यह सूचना, आप गत माह की परचेज की सूचना अगले माह की 11 से 15 तारीख के बीच जीएसटीआर 2 में दे सकते हैं। समराइज वे में कहा जाए तो जीएसटीआर 1 सेल्स के लिए है, आउटवर्ड सप्लाई के लिए है, जिसे 10 तारीख को करना है आपको अपलोड। और जीएसटीआर 2 आपकी परचेज का या इनवर्ट सप्लाई का रिटर्न है, जिसे आपको 11 से 15 तारीख के बीच में अपलोड करना है। तो जब कोई व्यक्ति जीएसटीआर 1 अपलोड कर देगा तो B2B मॉडल में, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में, यदि आपकी इन्फॉर्मेशन अगर वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो आप उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या उस व्यापारी को आप फ़ोन करके या उस व्यापारी से आप रिक्वेस्ट करके यह कह सकते हैं कि मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरा टिन नंबर, मेरा जीएसटीएन नंबर, आपके जो आपने आउटवर्ड सप्लाई अपनी अपलोड की है उसमें हमारा नाम अपीयर नहीं हो रहा है। तो आप अमेंडमेंट के लिए या उसको इंसर्ट करने के लिए उससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और परचेज़ के लिए 11 से 15 तारीख निर्धारित है, यानी कि इनवर्ट सप्लाई के लिए 11 से 15 तारीख तक निर्धारित है। और जीएसटीआर 3 जो है वो धारा 39(1) के तहत आपको 20 तारीख तक अपलोड करना है। बेसिकली जीएसटीआर 3 जो रिटर्न है वो धारा 39(1) के तहत ऑटोमेटिक कोर्स में बन के तैयार हो जाएगा। यानी कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 अगर आपका सही फाइल है तो जीएसटीआर 3 अपने आप ऑटो मोड में बन के तैयार हो जाएगा। यदि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 में अगर कोई गलती नहीं है तो जीएसटीआर 3 आपका सही इन्फॉर्मेशन देकर तैयार हो जाएगा और उसी के बेस पे आपका अगर कोई टैक्स लायबिलिटी, अगर कोई रिमेनिंग टैक्स लायबिलिटी है तो आप उसे जमा कर देंगे। अब जो लोग कंपोजिट स्कीम से, यानी कि जो समन योजना में जो लोग आ रहे हैं, कंपोजिशन स्कीम में जो लोग आ रहे हैं, वो लोग जीएसटीआर 4 फाइल करेंगे धारा 39(2) के तहत। और कंपोजिट स्कीम यानी समन योजना का जो लोग समन योजना के तहत जो लोग आच्छादित हैं वो अपने रिटर्न को त्रैमासिक आधार पर फाइल करेंगे और क्वार्टरली आधार पर फाइल करेंगे और इनके लिए तिथि 18 तारीख निर्धारित है। अर्थात अप्रैल, मई, जून का रिटर्न
जुलाई के मास में फाइल करेंगे और 18 जुलाई तक उन्हें रिटर्न अपना फाइल करना होगा। ठीक इसी तरीके से जो नॉन रेजिडेंट ट्रेडर्स हैं वो धारा 39(5) के तहत मासिक आधार पर अपना रिटर्न 20 तारीख तक फाइल करेंगे और उनके लिए रिटर्न GSTR 5 निर्धारित किया गया है। जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो धारा 39(4) के तहत GSTR 6 में अपना रिटर्न प्रत्येक माह की 13 तारीख तक फाइल करेंगे। जो करदाता धारा 39(3) या धारा 51 के तहत TDS करने के लिए बाध्य हैं, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स करने के लिए बाध्य हैं, उनके लिए GSTR 7 निर्धारित है और उन्हें अपने TDS की विवरणी प्रत्येक माह की 10 तारीख को फाइल कर देनी होगी। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से आच्छादित करदाता हैं वो धारा 52(4) के अंतर्गत GSTR 8 में अपनी विवरणी प्रत्येक माह की 10 तारीख को फाइल करेंगे। ठीक इसी प्रकार एनुअल रिटर्न धारा 44 के तहत GSTR 9 में वर्ष के अंत में 31 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है। अर्थात एनुअल रिटर्न GSTR 9 में धारा 44 के तहत वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद अगले वर्ष की 31 दिसंबर तक फाइल कर देना होगा। एक GSTR 10 में निर्धारित किया गया है धारा 45 के तहत, जिसे बोला गया फाइनल रिटर्न। ये फाइनल रिटर्न का मतलब है जैसे कुछ लोग व्यापार अपना बंद करते हैं या कुछ लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए कोई रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, कोई कैजुअल व्यापार कर रहे हैं, कोई मेला लगा रहे हैं, कोई तरीके कोई सेल लगा रहे हैं और उसमें उन्होंने अगर अपना GSTN से उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिया हुआ है तो ऐसे लोग अपना फाइनल रिटर्न फाइल करेंगे। और फाइनल रिटर्न धारा 45 के तहत GSTR 10 में 3 माह के अंतर्गत आपको फाइल करना पड़ेगा। जैसे अगर आप बिज़नेस अपना क्लोज कर रहे हैं तो क्लोज करने की सारी सूचना देनी पड़ेगी। जैसे आपने सारे लाइसेंस वगैरह सरेंडर किए हैं उसके पहले आपको 3 माह के अंतर्गत अपना रिटर्न अपना फाइल करना पड़ेगा। फाइनल रिटर्न उनके लिए जो अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हैं या जो कैजुअल बिजनेसमैन हैं जो अपने बिजनेस को अब क्लोज कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो मेला लगा रहे हैं या कोई प्रदर्शनी कभी कभार करते हैं, उन्हें 3 माह के अंतर्गत अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। वाइंड अप के केस में या कंपलसरी वाइंड अप के केस में 3 माह के अंतर्गत आपको अपना फाइनल रिटर्न GSTR 10 के तहत फाइल करना है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे दर्शकों को यह पता चला होगा कि GSTR 1 से लेकर GSTR 10 तक के जो रिटर्न है वो रिटर्न कॉम्प्लायंस के लिए निर्धारित किए गए हैं। ध्यान रखिए, यदि आप निर्धारित तिथि पर अपना GSTR फाइल नहीं करते हैं तो आप अगले माह का रिटर्न स्वयं नहीं फाइल कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपके इंफॉर्मेशन को वो अबॉर्ट कर देगा जब तक कि आप गत माह के रिटर्न को फाइल नहीं करेंगे। और यहाँ पे एक भी व्यवस्था की गई है कि यदि आप अपना रिटर्न सही तिथि पर फाइल नहीं करते हैं तो आपको आर्थिक यानी कि अर्थदंड भी देना पड़ेगा, जो कि 100 रुपये प्रतिदिन से लेकर 5000 रुपये 1 माह तक का निर्धारित है। तो जब तक आप गत महीने का रिटर्न फाइल नहीं कर लेंगे तब तक अगले माह का रिटर्न आपका फाइल नहीं किया जा सकेगा। मशीन द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है। तो ध्यान रखिए, GSTR समय से, नियमों के तहत, सॉफ्टवेयर के कानून के तहत, GST कानून के तहत अवश्य फाइल करें और अर्थदंड का भुगतान करने से बचें। अंततः मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसे व्यापारी या पेशेवर या निर्माता जो समय से अपने GSTR 1 से लेकर GSTR 9 की फाइलिंग करेंगे, प्रॉपर फाइलिंग करेंगे, उनके लिए स्टार रेटिंग की व्यवस्था पहली बार भारत के राजस्व के किसी कानून में की गई है। यदि आप टाइम से कॉम्प्लायंस करते हैं और सही कॉम्प्लायंस करते हैं GSTR 1 से लेकर 9 तक का, तो आपकी स्टार रेटिंग होगी और जिसकी स्टार रेटिंग जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्क्रूटनी या विभाग के चक्कर लगाने से उसको उतनी ही मुक्ति रहेगी। विभाग का, GST डिपार्टमेंट का फेथ या ट्रस्ट ऐसे व्यापारी या ऐसे पेशेवर के ऊपर ज़्यादा रहेगा। तो टाइम से रिटर्न फाइल करें, टाइम से कंप्लायंस करें और अपनी स्टार रेटिंग अवश्य बढ़ाएं।
आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। जीएसटी से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए भविष्य में हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन भी दबाते हैं तो आपको हमारे फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली प्राप्त होती रहेगी। यदि GSTR 1 से लेकर GSTR 10 तक के संबंध में आपके मन में कोई जिज्ञासा या प्रश्न है तो हमसे पूछना ना भूलें, हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।